अयोध्या की सियासत आज जिस हलचल में दिख रही है वह किसी एक दिन की उपज नहीं है। गोसाईगंज से लेकर फैजाबाद लोकसभा तक जो राजनीतिक सरगर्मी दिखाई दे रही है उसके पीछे वर्षों की राजनीति, आपसी अदावत, गंभीर आरोप और सत्ता का लंबा खेल छिपा है। यही वजह है कि आज की हर चाल को समझने के लिए अतीत की परतों को खोलना जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सियासी शतरंज। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर अयोध्या के इर्द गिर्द सिमट आई है, लेकिन इस बार सियासत केवल राम मंदिर तक सीमित नहीं है। दरअसल 2027 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव की बुनियाद यहीं से रखी जाती दिखाई दे रही है। जहां एक साथ कई सियासी चालें चली जा रही हैं। इन चालों में सबसे अहम नाम है गोसाईगंज विधानसभा सीट। यह सीट कभी सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं रही, बल्कि यहां राजनीति और बाहुबल का गहरा गठजोड़ हमेशा चर्चा में रहा है। इसी सीट से मौजूदा विधायक अभय सिंह ने 2027 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ने का खुला ऐलान कर दिया है। यह ऐलान इसलिए खास है क्योंकि अभय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। निष्कासन के बाद से ही उन्हें भाजपा के काफी करीब देखा गया और माना जा रहा था, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी राजनीतिक दिशा साफ कर दी है। नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के अयोध्या आगमन के दौरान अभय सिंह जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया है, उसने पूरे इलाकों में सियासी हलचल तेज कर दी है। बुलडोजरों की कतार, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, फूल मालाओं से सजा मंच और उसी मंच से 2027 के चुनाव का ऐलान, यह सब महज स्वागत नहीं था, बल्कि सियासी शतरंज की बिसात पर खुली चुनौती जैसा संदेश था। अभय सिंह ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया था और अब वह भाजपा के साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भाजपा भगवान श्री राम के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। यह बयान सिर्फ सफाई नहीं था, बल्कि पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के लिए सीधा संदेश भी था। लेकिन गोसाईगंज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसी सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक खब्बू तिवारी भी लंबे समय से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव खब्बू तिवारी अभय सिंह से हार चुके हैं, लेकिन अब हालत बदल चुके हैं और दोनों नेता भाजपा के ही दायरे में नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के दौरान दोनों नेताओं ने अलग अलग जगहों पर अपनी ताकत दिखाई। एक ओर अभय सिंह का बड़ा शक्ति प्रदर्शन था, तो दूसरी ओर खब्बू तिवारी का समर्थकों के साथ अलग अलग अंदाज में स्वागत। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि अभय सिंह और खब्बू तिवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत कार्यक्रमों में कई बार साथ भी देखे गए और यहीं से सवाल उठने लगा है कि अगर दोनों नेता गोसाईगंज सीट पर अड़ गए तो क्या भाजपा के भीतर ही बड़ा सियासी टकराव देखने को मिलेगा। चर्चाएं यह भी है कि संतुलन बनाने के लिए खब्बू तिवारी को किसी दूसरी सीट जैसे बीकापुर से मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह अनिश्चितता इस सियासी शतरंज को और दिलचस्प बना रही है। गोसाईगंज की राजनीति में बाहुबल का जिक्र हो और विकास सिंह का नाम ना आए, ऐसा मुश्किल है। विकास सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा नेता खब्बू तिवारी जब जेल में थे तो उनकी पत्नी आरती तिवारी के चुनाव प्रचार की पूरी कमान संभाली थी। यानी पर्दे के पीछे वही ताकत थी जो चुनावी रणनीति को दिशा दे रहे थे। विकास सिंह के संबंध केवल अपराध जगत तक सीमित नहीं माने जाते हैं और इसी मुद्दे पर विधायक अभय सिंह ने विकास सिंह को खुलकर घेरा और दावा भी किया था कि लॉरेंस गैंग के शूटर उनकी हत्या के इरादे से अयोध्या पहुंचे थे। खैर, ये तो अतीत की बात है, पर मेरा मानना है कि वर्तमान, अतीत, भविष्य सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज की चाल दरअसल कल की कहानियों की ही अगली कड़ी होती है। यानी गोसाईगंज की लड़ाई केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं था, बल्कि वह जान के खतरे तक पहुंच चुकी थी और यही वजह है कि आज अयोध्या में गोसाईगंज से लेकर फैजाबाद तक जो सियासी शतरंज बिछी दिख रही है, उसकी हर गोटी के पीछे एक लंबा और जटिल इतिहास छिपा है। कई अपराध और राजनीतिक का गठजोड़ है, कहीं पुराने मुकदमे की छवि की लड़ाई और कहीं राम मंदिर आंदोलन की विरासत। और यही कारण है कि आने वाले चुनाव में अयोध्या की राजनीति सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि साख,
सत्ता और वर्चस्व की निर्णायक लड़ाई बनने जा रही। और इसी के साथ अयोध्या की इस सियासी बिसात पर कौन सी चाल किसको मात देगी, कौन बाजी मारेगा, कौन हाशिए पर जाएगा, या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस शतरंज में हर चाल सोच समझ के चली जा रही है, क्योंकि यहां हार जीत सिर्फ एक चुनाव ही नहीं है बल्कि पूरी राजनीतिक विरासत की है। इस सियासी शतरंज में अगली चाल के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।